मोगरे के पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए कौन सा खाद अभी देना है मई के शुरू में, और यदि आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से करना है, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मोगरे में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि पत्तियाँ इस तरीके से, कलियाँ इस तरीके से पीली होकर के गिरती जाती हैं। ये मोगरे के साथ ये वाली प्रॉब्लम हमेशा रहती है। दूसरी चीज़ कि मोगरे में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है, एक आध ही बर्ड्स बन रहे हैं, आप लोगों की क्वेरी आ रही है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, इस तरीके से यदि फूल बनने के बाद अपने आप ही फूल खिल जाता है, गिर जाता है और ये बर्ड्स इसमें लगे रह जाते हैं, तो ये आपके पौधे के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसे आप ज़रूर निश्चित तौर पर हटा दिया करें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो न्यू व्यूअर हैं वो ज़रूर ध्यान दें, या न्यू गार्डनर हैं, कि मोगरे की जो फ्लावरिंग है वो हमेशा नए ब्रांच पर ही होती है। तो नई ब्रांच को लेने का बस यही तरीका है जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ, प्रूनिंग और ट्रिमिंग। कैंची की सहायता से मोगरे के पौधे पर बहुत सारी कलियां ली जा सकती हैं, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, जब कभी फूल खिल जाते हैं आप 1 इंच ऊपर से स्टेम को कट कर दीजिए। जैसे ही 1 इंच पतली सी ब्रांच को आप कट करेंगे, पतली सी ब्रांच को कट कट करना है, नीचे के स्टेम को नहीं। ऊपर से जब आप 1 इंच कट करेंगे, वहाँ से 2 न्यू ब्रांच निकलेगी और उस पर ही फ्लावरिंग होगी। अब जाहिर है कि यदि आपको न्यू ब्रांच चाहिए तो उसके लिए आपको किसी अच्छे लिक्विड से स्प्रे करना होगा और जड़ों में भी खाद देना होगा। सेम यही प्रोसेस आपको डबल चांदनी या जूही के पौधे में भी करना है, यानी इस वैरायटी के जितने भी पौधे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, उन सब के साथ ये वाला प्रोसेस करना है। कलियों के गिरने, यदि डबल चांदनी या जूही या मोगरे के पौधे में फूल खिलते नहीं हैं और गिर जाते हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब कलियां बनती हैं उसके बाद दोपहर के धूप से बचाइए, किसी बड़े पेड़ के नीचे रखिए या फिर सेंबी शेड में रखिए या ग्रीन नेट के नीचे रखिए। कहने का मतलब, किसी भी तरीके से दोपहर की जो बहुत तपती वाली धूप है, स्कॉर्चनिंग जो सनलाइट है, उसमें कलियां निश्चित तौर पे पीली हो जाती हैं, तो उससे आपको बचा कर रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि किसी भी चीज़ का आप स्प्रे कर रहे हैं तो कलियों पर स्प्रे नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के एनपीके या जो आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो कलियों के ऊपर स्प्रे ना करें, नहीं तो कलियाँ खिलेंगी नहीं, सूखने लगेंगी और गिर जाएंगी। अब मई के शुरू में आप 8 से 10 दाने, यदि पुराना पौधा है मोगरे का, तो उसमें इस तरीके से डाल करके छोड़ दीजिए। ये मोगरे की जो स्टेम है उसको फैलने में भी मदद करेगा, नई ब्रांच को निकलने में हेल्प करेगा, और ये हर महीने आप कर सकते हैं। सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नहीं करना है, बाकी साल के 8-9 महीने ये प्रोसेस करना है। दूसरी जो चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी को आप स्प्रे भी कर सकते हैं जब भी आप कट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रिम करना है, तो ट्रिम करने के बाद आप आधे चम्मच हल्दी को पानी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से गमले के ऊपर छिड़क सकते हैं। जब ये आप छिड़क देंगे तो उसके बाद पानी नेक्स्ट डे ही देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है चूना। ये जो चूना है ये वही है जो पान के दुकान पर मिलता है। ये आप स्टेशनरी पर मिलने वाले चौक को पीस करके भी चूना तैयार कर सकते हैं। आधे चम्मच ये आपको मंथ में एक बार देना है। जितने भी वाइट फ्लावर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कैल्शियम, और चूने में बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और इससे एक फ़ायदा और है, जो लोग लिख रहे हैं कि फ्रेग्रेंस नहीं आती, खुशबू बिल्कुल भी नहीं रहती पौधे में, फूलों में, तो जब आप ये इस तरीके के ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर खुशबू आती है, बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस रहता है। जितने भी सूखे हुए फूल हैं हटाइए और कैंची की सहायता से पौधे में ट्रिमिंग करते रहिए। ये हर एक फ्लावरिंग के बाद करना है, ताकि पौधा घना भी होता रहे और फूलों की संख्या भी बढ़ती रहे। देखिए, जैसे धूप में रहने के कारण ये वाला फूल जो है मेरा वो ड्राई हो गया है। तो जो बातें आपको शुरू में बताई उन पर विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए। चलिए, अब कुछ कॉमन बातें मैं बताती हूँ जो सभी को मालूम है। यानी कि डेली वाटरिंग करना है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में पानी देने से दोपहर में आपके पौधे पर अच्छी नमी बनी रहती है, जिससे कि पौधा जो है सूखता नहीं है। तो मॉर्निंग में पानी दीजिए। जब भी पानी दे रहे हैं, पत्तों को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मोगरा, चमेली, डबल चांदनी, इन सब के फ्लावरिंग का ही टाइम है, तो इस समय में आपकी की गई थोड़ी सी मेहनत ढेरों फूल खिला देगी। इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, जब कभी आप कटिंग करते हैं महीने में एक बार, NPK 19-19-19 जो आसानी से नर्सरी पर भी मिलेगा, ऑनलाइन खरीदने का लिंक
आपको टैग कर दिया है और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया है। एनपीके 19-19-19 ये न्यू ब्रांच को लेने में बहुत हेल्प करता है। ये आधा चम्मच के करीब लेना है 2 गमले के लिए। 1 लीटर पानी में डाल देना है और पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर देना है। ये हर एक कटिंग के बाद कीजिए। जैसे ये मेरे एक मोगरे का पौधा है, इसकी पत्तियाँ अपने आप ही येलोइश हो रही हैं। तो आपके पौधे में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी से ऐसा होता है। एनपीके एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र होता है। इसका स्प्रे कर दीजिए और स्प्रे करने के पहले एक बार ट्रिम कर दीजिए। यदि इस तरीके का भी आपका पौधा हो रहा है जो नई पत्तियाँ नहीं निकाल रहा है तो खासकर मोगरे पर एनपीके का रिज़ल्ट मैंने देखा है हमेशा बेहतर होता है। शाम के समय ही इसका आप इस्तेमाल कीजिए, मॉर्निंग में ना करें। धूप में पौधा ना रहे 12 घंटे उसके बाद, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अपने पौधे को धूप में रखिए, गुड़ाई करते रहिए और न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं तो उसे इवनिंग में ही रिपोर्ट कीजिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।